जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक कण में समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर के देखोगे तो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर अमर वीरों की वो गाथा लिखी होगी। उन्हीं सपूतों की विजय गाथा को गाने का अवसर एक बार फिर से हमें मिला है। आज हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा ये भारतवर्ष अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर 76वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। जहां पूरे देश में इस कार्यक्रम की धूम मची हुई है, वहीं ब्रज भी इससे अछूता नहीं है। आइए देखते हैं ये आयोजन ब्रज में कैसा रहा। आज भगवान भुवन भास्कर की प्रथम रश्मि का स्वागत घर घर फहराते तिरंगे की पताकाओं ने किया। आम जनमानस, शासन, प्रशासन, संस्थाएं, हमारे सैन्य प्रतिष्ठान इस पल का इंतजार महीनों से कर रहे थे। 76वां स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण देश के साथ साथ ब्रज मंडल में उल्लास और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। प्रातःकाल में प्रभात फेरियों, तिरंगा रैलियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सुबह 6 बजे जनपद न्यायाधीश एवं जिला जज श्री राजीव भारती के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुक्रम में एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में हर घर तिरंगा एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव इस अभियान को दृष्टिगत रखते हुए आज हमारे द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर ये प्रभात फेरी का आयोजन किया गया और इसमें हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं आप मीडिया बंधुओं की सहभागिता रही और मैं आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। सर्वप्रथम सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और आज स्वतंत्रता दिवस होने के उपलक्ष्य में एक झंडा रैली
जो कि प्रभात फेरी के रूप में यहाँ जनपद न्यायालय से लेकर कैंट चौराहे तक निकाली गई है, जिसमें समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा तथा कचहरी के स्टाफ के द्वारा और हमारे PLVs के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। और सभी जनता को ये संदेश दिया गया है कि हम लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस को पूरे जो है उल्लास के साथ मनाना चाहिए और हर जनता में देशभक्ति की भावना को उजागर करना चाहिए। और जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली है, उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो न्याय का अधिकार भी प्रदान करता है। और हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि यदि उसके साथ किसी भी तरह की कोई घटना हो तो वो न्यायालय के समक्ष आकर अपने इस अधिकार का उपयोग करके हुए न्याय प्राप्त कर सकता है। प्रातः 8 बजे सरकारी विभागों के कार्यक्रमों में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुए। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश की 76वां स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं और 75 वर्ष हमारे देश को स्वाधीन हुए हो चुके हैं। इस अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के सभी घरों में सभी नागरिकगण तिरंगा झंडे को फहराकर अपने देश के प्रति जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, जो हमारा राष्ट्र प्रेम है, उसको हम एक उत्साह के साथ मनाने का कार्य कर रहे हैं। आज ही के दिन हम अपनी जो स्वाधीनता के हमारे प्रतीक हैं उनको सम्मान भी अर्पित करते हैं, ज्ञापित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कितनी मशक्क़त के बाद, कितने बलिदानों के बाद हमें ये स्वाधीनता प्राप्त हुई है। आज हम उन अमर बलिदानियों को, उन सभी शहीदों को भी नमन करते हैं जिनकी मेहनत के कारण, जिनके बलिदान के कारण आज हम स्वाधीनता की सांस ले पा रहे हैं और हमारा जो समाज है या हमारा देश है वो आगे उन्नति कर पा रहा है।
हमारा देश एकताओं में अनेकताओं में एकता का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो हम सभी लोगों में बहुत क्षमताएं हैं और मिलकर हम इस देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास करना होगा और सही मायने में हम देश के सच्चे नागरिक तभी कहला पाएंगे जब हम अपने जो अमर बलिदानियों ने जो त्याग किया है उसको याद करते हुए, अपने देश के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए, अपना भरसक प्रयास करते हुए अपने देश को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। इस अवसर पर पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत। वन कोर हेडक्वार्टर मथुरा छावनी में सर्वप्रथम अमर शहीद जवान स्मारक पर ब्रिगेडियर अजय तिवारी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई।
तदुपरांत ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हम सामना में खड़े हैं राष्ट्रीय गान का जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जहां प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की जोनल प्रेसिडेंट रीता जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा, सभी भारतवासी को आज 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही साथ हम एक ऐसे भारत की कामना करते हैं जहां पर हर इंसान खुले दिल से एक करप्शन फ्री इंडिया में रहेगा, जहां हर इंडियन को अपने इंडियन कहलाने में बहुत बहुत प्राउड होगा। पुलिस लाइन मथुरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि देश की आज़ादी और राष्ट्र की एकता की रक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य में तन मन से सहयोग करूँगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा और प्रांत तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक और संवैधानिक प्रयास द्वारा हल करूँगा। जय हिंद। महोदय से बेशरम महोदय से अनुरोध है कि जिन लोगों को पुरस्कृत करना है और मेडल प्रदान करने हैं, उनमें राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक के लिए सेवानिवृत्त उप निरीक्षक विजेंद्र पाल सिंह मंच पर महोदय के समक्ष आने का कष्ट करें। उप निरीक्षक मदन सिंह सेवानिवृत्त। अशोक कुमार। आज इस अवसर पर मैं सिर्फ एक ही चीज चाहूंगा कि हम सब लोग दोबारा से एक बार प्रतिज्ञा लें
कि हम जो भी करें हमेशा वर्दी की गरिमा को ध्यान में रख के करें। ये ध्यान में रख के करें कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस को पहचान दे रहे हैं। आप अगर पब्लिक से पूछेंगे तो पब्लिक की नज़रों में कोई एसएसपी या कोई कांस्टेबल नहीं होता है। उनके लिए सिर्फ वर्दी वाला जो आदमी है वो पुलिस वाला होता है। बाद में वो चाहे पता कर ले, लेकिन सड़क पे अगर मैं खड़ा हूँ, सड़क पे आप खड़े हैं, सड़क पे कोई हमसे वरिष्ठ अधिकारी खड़ा है, कोई भी खड़ा हो, पब्लिक के लिए वो सब केवल पुलिस वाले हैं। हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका व्यक्तिगत आचरण व्यवहार जो भी हो वो आपका नहीं है जब आप वर्दी में हैं। वो उत्तर प्रदेश पुलिस का है, वो मथुरा पुलिस का है। आज के इसी स्वर्णिम अवसर पर मथुरा के राजकीय संग्रहालय में जहां ध्वजारोहण हुआ, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और वीर शहीद सपूतों का भी सम्मान किया गया। मुख्य कार्यक्रम मथुरा संग्रहालय परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों तथा जिले के गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया गया। आज पूरा देश 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव का घर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा फहरा के अमृत महोत्सव मना रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो निस्वार्थ होके जो मुझे भजते हैं और सभी काम करते हैं निस्वार्थ रूप से, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने निस्वार्थ होके इस देश के लिए बलिदान दिया है वो भगवान के परम धाम में होंगे, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। भगवान के परम धाम से शहीद आजम भगत सिंह, श्रद्धेय महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जब जनरल डायर को गोली लगी, जब आंदोलन करते थे तो तिरंगा सबके हाथ में होता था। आज जब वो भगवान के परम धाम से झांक रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आज भारतवर्ष में अमृत महोत्सव के अवसर पर वही तिरंगा फहरा रहा है, उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा होगा। देशभक्ति की पावन बयार बहती है नभ के आर पार, जल में, थल में और अंबर में लहराता तिरंगा कोटि अपार। ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे और अनेकों अवसर हम सभी को दे, जिससे हम गर्वित हो इस ध्वज को सदैव प्रणाम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।